हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग सीख रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स। देखिए, लूप के साथ ये मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, हम ऐसे भी इनका यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो पहले हम समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए हम कोई लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज हम देते हैं 1 से 11 तक की। सपोज करें कि हम 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे इस तरह से आई की वैल्यू, तो हमें नंबर प्रिंट होके मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये किसी कंडीशन पर रुक जाए लूप। तो अगर कहीं पर भी हम लूप को रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं या ब्रेक करना चाहते हैं, तो ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम चाह रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू जब बराबर हो जाए 5 के, तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट चल जाए। अदरवाइज अगर ना हो तो आई की वैल्यू प्रिंट होती रहे। तो क्या होगा, अभी जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होकर के ब्रेक स्टेटमेंट पर जाएगा कंट्रोल, तो ब्रेक चल जाएगा। नॉर्मली हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। आई की वैल्यू पहले होगी 1, तो फिर कंडीशन चेक होगी, इफ आई बराबर 5 तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो इफ के बाहर लिखी हुई लाइन ये चलेगी। फिर से आई की कंडीशन जब चेक होगी 2 होगा, फिर प्रिंट हो जाएगा आई का वैल्यू। 3 होगा, फिर आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। 4 होगा, फिर आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही 5 होगा वैसे ही कंडीशन ट्रू होगी और इफ के अंदर कंट्रोल जाएगा, और यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है, तो ये लूप वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब है कि लूप के बाहर कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तो कोई लाइन लिखी नहीं हुई है, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये अपने आप से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एक बार इसको रन करते हैं। 1 से 4 तक के नंबर हमको मिलने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4। आई होप आपको समझ आया होगा ब्रेक स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करना है। तो कभी भी जब हमें लूप को ब्रेक करना हो, बीच में ही रोकना हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई खास कंडीशन आए और ऐसे में भी लूप उसके आगे चले, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। जैसे सपोज करें हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है 5। तो अगर हम चाहते हैं कि नंबर सारे प्रिंट हो, बस 5 मिसिंग हो, तो इस तरह भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पिछले वाले को हम कर देते हैं यहाँ पर कमेंट। तो अभी क्या होगा, इफ जैसे ही 5 के बराबर होगा आई की वैल्यू, वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा। तो जब 5 बराबर हो जाएगा आई के, तो कंटिन्यू होगा, यानी क्या, लूप कंटिन्यू होगा। अदरवाइज आई की वैल्यू अगर 5 से कम रहेगी तो फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी 1 2 3 4 पर तो फॉल्स होगा, तो चारों बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद 5 में ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद आई की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कंट्रोल आने का मतलब है कि कंटिन्यू करना है किसको, लूप को। लूप को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तो 5 के बाद जो अगला नंबर होगा फिर वो 6 होगा, तो 6 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आई प्रिंट हो जाएगा। आई जैसे आई प्रिंट होगा उसी तरह से आगे की भी कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, तो फिर आई की वैल्यू ही प्रिंट होती रहेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से अगर हम कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हैं या कहीं पर भी लूप को रोकने के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर से वहीं पर से चलाना चाहते हैं जहां से हमने रोका, वहीं से फिर से चलाना हो लूप को, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 के बाद नंबर 5 गायब है, फिर 6 7 8 9 10। इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ आया होगा। कंप्लीट पाइथन सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और पूरे कोर्स को फॉलो करें। एक एक वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और एग्जांपल्स बताए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।